जब बेटियों की शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल चली जाती हैं तो उनके नए माता पिता उनकी सास और ससुर होते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, आप भी बेहद हैरान हो जाएंगे आज की कहानी, आज की घटना सुनकर, क्योंकि एक 70 साल के ससुर ने अपनी ही 28 साल की बहू के साथ शादी कर ली, वो भी प्रेम विवाह, लव मैरिज। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये था कि आखिर दोनों की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, दोनों की शादी कैसे हुई, और ये बहुत बड़ा सवाल है। और यकीनन ये जो पूरी प्रेम कहानी है वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि दोनों की उम्र में और रिश्ते में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 42 साल का फ़र्क भी है। तो चलते हैं और जानते हैं दोनों की प्रेम कहानी। मेरा नाम माज है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कोई परेशानी हमें बताना चाहते हैं, तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहाँ जाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जो फ़ोटो जिसमें ये बताया जा रहा था कि एक ससुर ने अपनी 28 साल की बहू के साथ शादी कर ली। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये मामला कहाँ का है, कहाँ पर शादी की है, दोनों की प्रेम कहानी कैसे हुई, क्योंकि जो शादी हुई थी उसमें दोनों की ही फैमिली वालों ने रजामंदी से शादी करवाई थी, वो भी मंदिर के अंदर। और वहीं जब जो पत्रकार थे वो पता करते हैं तो पता चलता है कि जो शादी हुई है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बहाड़गंज इलाके से हुई है। और वहाँ पर जाकर जिसने शादी की थी उस शख्स से बातचीत की जाती है। उनका नाम कैलाश था, उनकी उम्र 70 साल थी, जो वहीं के थाने के चौकीदार थे। और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर आपने अपनी 42 साल छोटी बहू के साथ शादी कैसे की, तो वो बताती हैं कि मेरी पत्नी की मौत 12 साल पहले हो चुकी थी और 3 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी की थी। मेरे 4 बेटे हैं, 3 छोटे बेटे हैं, और जो मेरा बेटा था उसकी मौत हो जाती है 1-1.5 साल पहले। उसकी मौत के बाद मेरी जो बहू है वो अकेली हो जाती है, और फिर मैं अपनी बहू के लिए इधर उधर रिश्ता देखता हूँ, क्योंकि हम उसको वापस तो भेज नहीं सकते थे। और मैं उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए उसकी शादी कर देता हूँ एक युवक के साथ। लेकिन वो मेरी बहू पूजा को थोड़े दिन रखता है, फिर उसके साथ मारपीट करता है, और मारपीट से तंग आकर पूजा वापस घर आ जाती है। वो भी परेशान थी, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानियों में उलझी हुई थी। और फिर मैं उससे बोलता हूँ कि अब तो मैं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। और उसी बीच हम दोनों के बीच जब एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा करीबियाँ होती हैं, पूजा मेरा ख्याल रखती थी, मैं उसका ख्याल रखता था, और इसी बीच हम लोगों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। वो मुझसे बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ही रहूँ। और मुझे भी पूजा बहुत पसंद थी, और मैं फ़ैसला कर लेता हूँ कि मैं पूजा से शादी करूँगा। हमारे जो संबंध थे वो ऐसे ही चल रहे थे। और फिर जब ये बात मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, पूजा की फैमिली वालों को बताता हूँ, तो सारे लोग तैयार हो जाते हैं और हम मंदिर में जाकर 27 जनवरी को शादी कर लेते हैं। और फ़ोटो हमारा वायरल हो जाता है। तो हम लोगों ने रजामंदी से शादी करी है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लेकिन जब ये फ़ोटो वायरल हुआ तो लोगों की अलग अलग राय थी कि इन लोगों ने रिश्ते को कलंकित किया है। ऐसे तो जो सगा बाप और बेटी होते हैं उनका भी उतना ही रिश्ता होता है जितना ससुर का और उसके पिता का होता है, लेकिन इस रिश्ते को कलंकित किया, ऐसे कमेंट आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, इस शादी पर क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसी शादियां होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बस हमारा मकसद था आपको ये जानकारी देना, और कोई ख़ास ये न्यूज़ थी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ख़ास थी। कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।